नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे। दोस्तों, अभी के समय पर खेती से पैसा कमाना बहुत ही कठिन हो गया है। ऐसे समय पर हमें ध्यान ये रखना होता है कि हमें कम खर्च किस फसल पर आ रहा है और ज़्यादा उत्पादन किस फसल पर मिल रहा है और साथ में उसके रेट भी हमें मिलने चाहिए। अगर हम अभी के समय पर हम देखें, जैसे फरवरी का महीना अभी स्टार्ट होने को है, तो इस समय पर अगर हम देखें कोई फसल को जो कि कम समय पर हमें ज़्यादा उत्पादन देती हो और ज़्यादा मुनाफा भी देती हो, वो फसल है दोस्तों खीरा। खीरा एक ऐसी फसल है जो कि सिर्फ 30 से 35 दिनों में हमारी फर्स्ट हार्वेस्टिंग उसकी स्टार्ट हो जाती है। तो आप 35 दिनों में कितना पैसा उसमें लगा सकते हैं, पहले बताइए आप? नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि रोग भी 35 दिनों तक नहीं आते हैं। किसी फसल का आप देखें, शुरुआती जो स्टेज होती है उस समय पर हमें रोग बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। इसमें जो सबसे बड़ा खर्चा आता है वो आता है दोस्तों हमारा स्टेकिंग का। बिना स्टेकिंग के खीरे की खेती करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आज इस वीडियो पर हम 4 पॉइंटों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे खीरे की खेती को। और ये जो पॉइंट होंगे 4, ये सबसे पहला जो पॉइंट होगा वो होगा सही समय। दूसरा होगा हमारा क्या? खाद प्रबंधन। तीसरा होगा हमारा रोग प्रबंधन और चौथा होगा टॉप वैरायटी। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं राकेश साहू, आप देख रहे हैं एग्रो जीवन बातें किसान की। यह है आपका अपना चैनल है, इससे आपको खेती संबंधी जानकारी मिलती रहती है। दोस्तों, यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल यदि पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो पर देंगे आपको, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिए आप। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले पॉइंट को हम जाने तो सही समय, क्योंकि किसी भी फसल को लगाने के लिए सही समय बहुत मायने रखता है। सही समय की अगर हम बात करें तो अभी फरवरी का महीना चल रहा है, तो इस समय पर हम देखें तो आप खीरे की खेती अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री से लेके 35 डिग्री का जो टेम्परेचर होता है, ये बहुत ही अनुकूल माना जाता है। तो 15 डिग्री से पहले क्या होता है, इसका अंकुरण नहीं हो पाता। अंकुरण होता भी है तो इसकी जो बढ़वार है वो नहीं आ पाती। 35 डिग्री से ऊपर इसमें क्या होता है, इसमें फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या हमें देखने को मिलती है। तो फरवरी का जो महीना है बहुत ही बढ़िया समय है। अभी का जो टेम्परेचर है फरवरी के महीने में आपको 15 डिग्री से ऊपर मिल सकता है और दूसरा 35 डिग्री से ऊपर भी नहीं रहता है। तो ये जो सही समय है ये फरवरी के महीना हमारा, अब से आप जो है खीरे की खेती को कर सकते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है वो है दोस्तों खाद प्रबंधन। तो खाद प्रबंधन के भी दो पहलू होते हैं। अब वो दो कैसे होते हैं? एक होता है हमारा बेसल खाद, बेसल खाद, और दूसरा होता है हमारा रेगुलर खाद। ठीक है, रेगुलर खाद जो हम ड्रिप से देते हैं। ठीक है, तो बेसल खाद में अगर हम देखें तो इसमें हमें डीएपी 50 kg, एमओपी 25 kg और साथ में सल्फर आप देंगे 10 kg और सागारिका सागारिका देंगे आप 10 kg। ये हम बेसल खाद पर देंगे। और बेड जब आप बनाते हैं तो बेड बनाने के बाद आप इनको दे दें और इस बार फिर मिट्टी चढ़ा दें बेड पर और फिर इस बार ड्रिप लगाकर मल्चिंग आप कर देते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा खाद प्रबंधन में बेसल खाद। रेगुलर खाद की हम बात करें, दूसरे नंबर हम रेगुलर खाद जो हम ड्रिप के माध्यम से देखते हैं। ठीक है, तो रेगुलर खादों में भी दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा ड्रिंचिंग और दूसरा होता है ड्रिप पर। ठीक है, तो ड्रिंचिंग भी बहुत ही आवश्यक है। तो सबसे पहले अगर हम ड्रिंचिंग की बात करें, पहले हम बात करते हैं ड्रिंचिंग की। ठीक है, तो ड्रिंचिंग हमें दो करनी होती है, दो ड्रिंचिंग करनी है। तो पहली ड्रिंचिंग हम जो लेंगे वो जैविक लेंगे। ठीक है, पहली जैविक ड्रिंचिंग हम लेंगे। तो जैविक ड्रिंचिंग में हम क्या करेंगे? जैविक ड्रिंचिंग में आपको सबसे पहले बात तो यह है कि आपको ट्राइकोडर्मा देना है। ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा विरिडी आपको देना है, ताकि आपकी फसल पर फंगस जनित रोग ना आए, जैसे डंपिंग आप वगैरह है वो शुरुआती अवस्था में आती है। तो ट्राइकोडर्मा आपको 10 दिनों के अंदर आपको एक ड्रिंचिंग आपकी करनी है। जब आपकी दो पत्तियां हो जाती हैं तो आपको जो है 10 दिनों में एक ड्रिंचिंग आपकी करनी है। दूसरी ड्रिंचिंग में, दूसरा इसमें ट्राइकोडर्मा के साथ आपको क्या लेना है? ट्राइकोडर्मा के साथ आपको लेना है जो एनपीके कंसोर्टिया आते हैं। ठीक है, एनपीके के जो बैक्टीरिया आते हैं उनको आपको ट्राइकोडर्मा के साथ में दे देना है। ठीक है, एनपीके ये हम सब जैविक ले रहे हैं अभी। ठीक है, पहली ड्रिंचिंग जो हम ले रहे हैं वो जैविक ले रहे हैं। दूसरी ड्रिंचिंग की हम बात करें तो दूसरी ड्रिंचिंग में हम क्या काम करेंगे? हम लेंगे माइकोराइजा। माइक्रोराइजा लेंगे 100 ग्राम। अगर नेचर डीप लेते हैं तो, रेलिगुड वगैरह लेते हैं तो उसके अलग डोज होते हैं, लेकिन माइक्रोराइजा अगर सुमोटोमो कंपनी का जो नेचर डीप है वो लेते हैं तो आपको 100 ग्राम डोज इसका लेना है। और दूसरा इसके साथ में फिर हम क्या लेंगे? 19-19 की जो मात्रा है 200 लीटर पानी पर 1 kg आपको लेनी है।
ठीक है, 200 लीटर पानी रहेगा और उसमें हम 1 केजी 19 को मिला के और माइक्रोरेजा साथ में लेंगे तो उसकी हम ड्रिंचिंग कर देंगे। ये आपकी दूसरी ड्रिंचिंग हो गई। आप चाहे तो इसके साथ में होमिक एसिड भी चला सकते हैं। ये माइक्रोरेजा देने के 2 से 3 दिनों के बाद हम चाहे तो ड्रिप से भी उसको दे सकते हैं। होमिक एसिड की मात्रा जो है आप लगभग 500 ग्राम ले सकते हैं, पोटेशियम होमिक रहता है तो। ठीक है, तो अब ये आपकी 2 ड्रिंचिंग हो गई। अब इसके बाद बात आती है रेगुलर खाद की। 15 दिनों से लेकर 35 दिनों के बीच में हमें 1261 की जो मात्रा है 5 केजी 13 40 13 की मात्रा आपको लेने हैं 3 केजी। ठीक है, 3 से लेकर आप 5 केजी तक इसमें लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हम लेंगे मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट की मात्रा है 5 केजी, ये हो गया आपका। और इसके साथ 1 2 3 और चौथे नंबर पर आता हमारा कैल्शियम, कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट हम लेंगे लगभग 5 केजी और इसके साथ में आप चाहें तो बोरान को भी आप दे सकते हैं। ठीक है, बोरान की मात्रा आपको 500 ग्राम से लेके 1 केजी तक रखनी है। ये जो डोज है आपका 10 दिन में आपको ये खाद प्रति एकड़ के हिसाब से देनी है। 10 दिनों में क्या देना है आपको? 1261 5 केजी, 13 40 13 3 केजी, मैग्नीशियम सल्फेट 5 केजी, कैल्शियम नाइट्रेट 5 केजी और बोरान 500 ग्राम से लेकर 1 केजी तक। ठीक है, अब इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो कैल्शियम और बोरान है इसे आपको अलग देना है, किसी के साथ भी मिक्स नहीं करना है। मैग्नीशियम भी आप अलग दे दें, आप 1 दिन छोड़कर, 2 दिन छोड़कर, 3 दिन छोड़कर अपने सब शेड्यूल बना के चलें आप। कैल्शियम और बोरान की मात्रा कम से कम 15 दिनों में इतनी जानी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा अंतिम तक। और लगभग आपकी 35 दिनों के बाद हार्वेस्टिंग चालू हो जाती है। तो हार्वेस्टिंग जब चालू होती है आपकी तो उसके बाद का जो डोज है वो आपका बदल जाता है। 35 दिन के बाद आपकी जब तक हार्वेस्टिंग चल रही हो, जब तक आप क्या काम करेंगे, सबसे पहला आपका होगा 13,045। ठीक है, 13,045 की मात्रा आपकी रहेगी 5 केजी। ये 10 दिनों के डोज हैं। ठीक है, ये सब 10 दिन की डोज है। दूसरा आपको 5234 की मात्रा लेनी है 5 केजी। और इसके अलावा 1261 बीच में आपको देना होगा कि फ्लावर आपके अच्छा है, फास्फोरस इसमें ज़्यादा होता है। तो इसके लिए आपको इसकी जो मात्रा है वो लगभग 3 केजी आपको एक बार 10 दिनों में चलानी होगी। इसके बाद फिर आपका मैग्नीशियम आएगा, आपका मैग्नीशियम सल्फेट हो गया 5 केजी और कैल्शियम और बोरान, ये आपको कैल्शियम कितना लेना? 5 केजी धन 500 ग्राम आपको बोरान लेना। ये आप ड्रिप पर चला देंगे ये 10 दिनों में। ठीक है, ये 10 दिनों में आपको ये बांट के आपको काम करना पड़ेगा कि कभी अपने 13,045 दे दिया, कभी आपने 5234 दे दिया, कभी 1261 दे दिया, कभी मैग्नीशियम सल्फेट दे दिया और कैल्शियम बोरान को तो आपको हमेशा अलग ही देना है। तो ये आपके जो डोज हैं ये आपके अंतिम तक चल जाते हैं जब तक आपकी हार्वेस्टिंग चलती है। तो ये रहा दोस्तों खाद प्रबंधन। हमने आपको खाद प्रबंधन ही पूरा बता दिया है शुरू से लेकर आखिरी तक। यदि ये जानकारी को अच्छी लग रही हो, पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल भी पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम जानते हैं इसमें अगला पॉइंट हमारा रोग प्रबंधन। अगर हम फंगस जनित रोगों की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा जो है डाउनी मिल्डी की समस्या है, दूसरी पाउडर की समस्या है, तीसरी जड़ गलन की समस्या है। जड़ गलन की जो समस्या है आपकी शुरुआत से लेके 1 सप्ताह तक अंकुरण के तब तक वो रहती है, तो इसके लिए आपको उपचार करना पड़ता है। इंसेक्ट की बात करें, हम इंसेक्ट की अगर बात करें तो इसमें फल मक्खी सबसे ज्यादा खतरनाक है। ठीक है, फल मक्खी। और दूसरा इसमें फिर उड़ने वाले पतंगे आते हैं आपके, तो रस्सूसक कीट। ठीक है, रस्सूसक कीट आते हैं, इससे ज्यादा समस्या नहीं आती है। तीसरा हम इसको मान के चलते हैं माइट, यानी मकड़ी। ठीक है, मकड़ी आपकी फल मक्खी कंट्रोल हो जाती है, आपकी तेलिया वगैरह सब कंट्रोल हो जाती है, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत वाइट फ्लाई आते हैं और थ्रिप्स की समस्या ज़्यादा आपको देखने को मिलती है। और मकड़ी की समस्या समय के हिसाब से, हर समय पर मकड़ी की समस्या नहीं होती है। अगर हम डाउनी की बात करें तो डाउनी के लिए आपको जो फंगिसाइड इस्तेमाल करने हैं मैं आपको बताता हूँ। आपको सबसे पहले तो आपको लेना है एक्रोवेट कंप्लीट। ठीक है, एक्रोवेट। दूसरा इक्वेशन प्रो। तीसरा आपका क्या होगा? सीओसी। चौथा एम स्टार। तो ये जो फंगिसाइड है आप चाहे इसके लिए
करजेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, करजेट। ये सारे फंगिसाइड आपकी डाउनेबिलिटी पर काम करते हैं। और इसके साथ में आपका छठवा में आकर आपका M45, ठीक है, ये कॉन्टैक्ट रूप से आपका काम करेगा। M45 लगा सकते हैं आप, एक्रोबेट कंप्लीट लगा सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो प्योर एक्रोबेट भी आता है, उसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं, ठीक। तो ये सारे आपके जो फंगिसाइड हैं ये आपके डाउनी पर काम करते हैं। अब पाउडरी की अगर हम बात करें तो पाउडरी में सबसे अच्छा जो रिजल्ट है वो है दोस्तों आपका किसका, वो है आपका रोको का, ठीक है। रोको हो गया एक, दूसरा हो गया आपका क्या, नेसोडियम, नेसोडियम होगा। तीसरा होगा एम स्टार टॉप, ठीक है, एम स्टार टॉप आप ले सकते हैं। चौथा आपका इसमें स्कोन, स्कोन। ये जो फंगिसाइड है ये आपके पाउडरी मिल्डी पर बढ़िया तरीके से काम करते हैं। और सबसे अच्छा जो इसमें है वो है फॉलीक्योर, फॉलीक्योर जिसमें कि टेबेकोनाजोल होता है। तो जितने भी जोल ग्रुप के फंगिसाइड हैं वो आपके पाउडरी मिल्टी पर बढ़िया तरीके से काम करते हैं। तो ये आपने पाउडरी मिल्टी को समझ लिया, ये दूसरा रूप था हमारा। जड़ गलन की जहां तक बात करें तो शुरुआती अवस्था में ज्यादा आती है इसमें, तो आप रोको की ड्रिंचिंग कर सकते हैं इसमें, आप चाहे तो रेडोमिल गोल्ड की ड्रिंचिंग इसलिए कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि ये सारी समस्याएं आपकी नहीं आती हैं। वैसे भी आपने ट्राइकोडर्मा का यदि ड्रिंचिंग प्रेशर से पहले कर दिया तो जड़ गलन की समस्या तो आपकी वैसे भी समाप्त हो जाती है। नहीं होता कंट्रोल तो आप रेडोमिल गोल्ड या रोको का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम फल मक्खी की बात करते हैं। फल मक्खी की बात करें तो इसके लिए सबसे अच्छा जो है वो ट्रैप है, फेरोमोन ट्रैप। आप मार्केट से ले लें और ज़्यादा महंगा भी नहीं आता, लगभग 100 रुपये, 120 रुपये, 80 रुपये से लेकर 120 रुपये तक आपको मिल जाएगा। अच्छी कंपनी का लें और सबसे पहले जो भी कंपनी का आप ले रहे हैं तो एक पहले टेस्ट करें उसको, इसके बाद पूरा आप लगाएं, ठीक है। रिजल्ट मिलते हैं तो ही लगाएं, नहीं तो फिर दूसरी कंपनी का आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फल मक्खी के लिए आपको ट्रैप हो गया एक। दूसरा आपको जो रस चूसक कीट है, रस चूसक कीट के लिए आपको मैं आपको टेक्निकल बता दे रहा हूं। जैसे आपका इमिडाक्लोपिड हो गया जो कि कॉम्पिडोर के नाम से आता है। दूसरा आपको एक्ट्रा हो गया जो कि थाइमाथाक्सम रहता है, 25% रहता है उसमें, ठीक है। तीसरा आपका कैल्डान, कैल्डान से क्या होता है, लीफ पेनर वगैरह की समस्या आपकी खत्म हो जाती है, कैल्डान हो गया। चौथा आपका होता है मार्शल जो कि एफएमसी कंपनी का आता है, इसका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और इसके अलावा आप सबसे अच्छा एसीटा का, एसीटा 20% जो आता है हमारा एसीटामोपेड, उसका आप किसी भी कंपनी का ले लें आपको वो बढ़िया रिजल्ट देके देगा। तो ये रहे आपके कौन से उड़ने वाले पतंगे। अब हमारा रह जाता है सिर्फ मकड़ी। मकड़ी के लिए आप जो है ओबेरान, ओबेरान जो कि बायर कंपनी का आता है, ठीक है। ओमाइट, तीसरा एबासीन जो कि क्रिस्टल कंपनी का आता है, ठीक है। और इसके अलावा आप सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं माइट के लिए। हाँ, एक और बात भूल गया मैं, इसमें जो आपका फंगीसाइड था इसका आपका पाउडर मिल्टी का, पाउडर मिल्टी के लिए आप जो है सल्फर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर फ्लावर है तो लिक्विड सल्फर, फ्लावर नहीं है तो पाउडर वाले सल्फर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो ये रहा हमारे रोग प्रबंधन पूरा। अब क्या है, इसमें रह गया सिर्फ वेराइटी का। वेराइटी के लिए मैं आपको बता दूं कि 3-4 वेराइटी बहुत ही प्रमुख हैं अभी के समय पर। जैसे वीएनआर का क्रश हो गया हमारा, बहुत ही बढ़िया वैरायटी। दूसरा सेमनीस की पद्मिनी है, बहुत ही बढ़िया वैरायटी। सायरा ईस्ट वेस्ट कंपनी की। इसके अलावा मारिया नोनियो सीड की हो गया, ठीक है। तो ये 4 वैरायटियां हैं और आप अपने एरिया के हिसाब से देखें कि आपके यहाँ कौन सी वैरायटी बढ़िया चल रही है। दोस्तों ये जानकारी को कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आपका कोई सुझाव हो, कोई सलाह हो इस वीडियो के लिए, या और भी कोई आपका सवाल हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने की। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय किसान, जय जवान।